कॉलेज में एक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में लोग देखते हैं कि जो औरतें थीं, कुछ औरतें दोस्तों अपने हाथ से मांग भर रही हैं और अपने हाथ से वरमाला पहन रही हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा सब कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होता है उसमें देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। इस पूरी घटना को जानने के लिए और भी इसमें कुछ बाकी है, उस सब को जानने के लिए दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उससे मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है महाराजगंज। महाराजगंज में एक विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर गांव लगता है। उस गांव की है 5 मार्च 2024 की दोपहर 1 बजे के आसपास यहाँ एक शादी समारोह चल रहा था। लगभग समय दोपहर के 1 बजे दिन में दोस्तों यहाँ पर 38 जोड़े शादी समारोह में शादी हो रही थी 38 जोड़ों के साथ। इसके लिए सरकार के द्वारा जो एक योजना चलाई गई थी कि शादी समारोह की, सामूहिक विवाह समारोह की, उसमें सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है। अनुदान दोस्तों 51,000 रुपये के लगभग राशि दी जाती है। उस राशि में 35,000 रुपये नगद दोस्तों जो दुल्हन होती है उसके खाते में भेजे जाते हैं और बाकी के 15-16 हज़ार रुपये का जो उनका सामान या उसका जो खर्चा होता है, सामान सुमन का, दूल्हा दुल्हन का, उसको लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में मौजूद थे वहाँ के स्थानीय नेता और कुछ मौजूद अधिकारीगण थे, उनके समकक्ष ये शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में कोई वहाँ व्यक्ति होता है उन्हीं में से, और वो पूरा इस शादी का वीडियो बना लेता है और कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। उसके तहत दोस्तों लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनका भला हो रहा है, उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब जब जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता है, अपलोड होता है, गांव होता है लहड़ा व कजड़ी। दोस्तों ये लहरा और कजरी तक ये बात धीरे धीरे पहुंचती है वायरल होके। तो वहाँ पर जाके दोस्तों उस गांव वाले जो होते हैं वो देखते हैं इस बात को दोस्तों, कि दोस्तों उस गांव वाले वीडियो को देखते हैं कि उस जो वीडियो में जो लड़का दूल्हा दुल्हन जो दिखाई दे रहे हैं वो सगे भाई बहन हैं। दोस्तों ये घटना है लहड़ा गांव की, लहड़ा कजड़ी गांव की। लहड़ा गांव का रहने वाला होता है रमेश यादव और कजड़ी गांव की रहने वाली होती है लड़की प्रीति यादव। दोस्तों लहड़ा गांव का जो शख्स होता है वो, उसकी शादी होती है धूमधाम से, और शादी होने के बाद दोस्तों कुछ दिन बाद वो खाने कमाने के लिए दोस्तों नौकरी करने की तलाश से बाहर जाता है और उसकी पत्नी दोस्तों प्रीति यादव वहाँ पर होती है। तो कुछ जो बिचौंधी होते हैं, जो ये जो जिनके अंडर में ये जो शादी समारोह की योजना का अहम रोल होता है, वो उनके पास जाते हैं, उनकी पत्नी के पास, और उसको समझाते हैं, कहते हैं कि आपको शादी करनी है और शादी के लिए आपको सरकार 35,000 रुपये नगद व कुछ सामान के लिए पैसे देगी। वो खर्चे के लिए आपका कुछ नहीं लगना है, आपको 35,000 रुपये नगद मिल जाएंगे और सामान मिल जाएगा। दोस्तों जो प्रीति यादव होती है वो कहती है मेरी तो शादी पहले ही हो चुकी है। तो बिचौंदिया कहता है
कि उस हो गई है तो क्या दिक्कत है, आपको पैसे ही तो मिलेंगे, कोई आपका खर्चा तो हो नहीं रहा, और बस महज 2-3 घंटे की ही तो बात है, बस आपको तो थोड़ा सा ड्रामा ही तो करना है, दोनों को दोबारा शादी कर लेना। और इस बात से लालच में आकर के जो प्रीति यादव होती है वो राज़ी हो जाती है और उसके बाद अपने पति को दोस्तों फ़ोन करती है, पति से कहती है सारी बातें, तो पति भी लालच में आके और राज़ी हो जाते हैं। और फिर वो बिचौंदिया से फ़ोन करके बोलती है कि ठीक है कि आगे क्या करना है, तो बिचौंदिया कहता है आपको एक आवेदन भरना है, आपको एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कराना है। इस प्रकार दोस्तों दोनों फॉर्म भर देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन में दोस्तों उनकी तारीख और स्थान फिक्स होता है। तारीख होती है 5 मार्च 2024 और दोस्तों स्थान जो होता है विकास खंड लक्ष्मीपुर का मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर 5 तारीख 2024 को मैदान मंडप बन जाता है और पूरी तरीके से दोस्तों वहाँ पर व्यवस्थाएं सज जाती हैं और वहाँ पर जोड़े होते हैं 38। इस प्रकार 38 जोड़े होते हैं और दोस्तों वहाँ पर 2 पंडित होते हैं शादी कराने वाले और कुछ अधिकारीगण और दोस्तों कुछ स्थानीय नेता होते हैं। शादी धीरे धीरे आगे बढ़ती है दोस्तों, बारी बारी से दूल्हा दुल्हनों के नंबर आते हैं और वही नंबर आता है इस प्रीति यादव और रमेश यादव का। दोस्तों जब इनके लिए बोली लगाई जाती है तो वहाँ पर प्रीति यादव तो पहुँच जाती हैं अपने एक भाई के साथ, कृष्णा यादव के साथ, और वो बिचौंदिया होता है। लेकिन जो रमेश यादव होते हैं वो किन्हीं कारणोंवश जहाँ पर पैसा कमाने धंधा करने गए थे, मेहनत मजदूरी करने, वहाँ से आ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिचौलिया होता है वो एक प्लानिंग करता है। अब क्योंकि उसको ये दोस्तों एक दुख था कि जो इन्होंने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म के पैसे भी चले गए। वो जो प्रीति यादव होती है उससे कहता है कि आपके जो फॉर्म भरने के जो पैसे हैं वो भी चले गए और आपको जो मिलने वाला अनुदान है वो भी नहीं मिलेगा। बस इस बात से जब प्रीति यादव सोचती है तो वो कहती है अब करें तो क्या करें। तो बिचौंदिया कहता है एक प्लान आपको मैं बता सकता हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपके जो पैसे गए हैं फॉर्म भरने में वो भी बच जाएंगे। तो वो कहती है क्या करना है, तो कहता है कि आपके जो भाई हैं उनको आप 1-2 घंटे के लिए आप अपने साथ बैठा लीजिए दूल्हा बना करके, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले तो इस पर वो ना करती है, राज़ी नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि आपके साथ सब कुछ, वो फॉर्म भरने के पैसे भी चले गए और ये भी कुछ नहीं मिलेगा। तो समझाने के बाद और फिर 2 घंटे की ही तो बात है, आपको आपके भाई को कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है, बैठना ही तो है आपके बगल में। तो इस तरीके से दोस्तों लालच में आके और वो राज़ी हो जाती है। और भाई दोस्तों उसका जो सगा भाई होता है प्रीति यादव का, वो दूल्हे का कपड़े पहन करके, दूल्हे के सेहरा सजा करके, दूल्हे का लिबास में और उसके पास में बैठ जाता है उससे 7 फेरे लेने के लिए। दोस्तों ये सारी घटना कोई व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था, वो देख रहा था, वो उसका पूरा वीडियो बना लेता है और वीडियो बना करके और दोस्तों अपलोड कर देता है और मुख्यमंत्री जी की सराहना करता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है गरीबों की शादी कराने के लिए, जो खर्चा है उससे बचने के लिए, और उनको फ़ायदा, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये करके वीडियो अपलोड कर देता है। लेकिन वो वीडियो जैसे जैसे वायरल होती है तो कजड़ी और लहरा गांव में पहुंच जाती है। अब उस गांव वाले दोस्तों और प्रीति यादव और रमेश यादव के ही गांव के होते हैं, उसको देखते हैं वीडियो को दोस्तों, तो एकदम से जो प्रीति यादव के जो गांव वाले होते हैं, जब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके कि क्या काश ऐसा हो सकता है, सगे भाई बहन ने एक साथ मंडप में एक दूसरे के दोस्तों बरमैला पहनाई हो और उसकी मांग भरी हो और शादी करी हो। दोस्तों इस बात से दोस्तों वो पहले तो भरोसा नहीं करते, लेकिन ये बात सच थी दोस्तों, और धीरे धीरे करके ये बात पूरे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में फैल जाती है। तब दोस्तों वहाँ के जो एक अधिकारी होते हैं वो उन तक बात पहुँचती है, तो वो एक थाना लगता है वहाँ पर पुरंदरपुर में जाते हैं। वहाँ के SHO होते हैं,
चंदन पांडे, उनसे जाकर के कहते हैं कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूं और मैं आपके सामने एक एफआईआर लिखाने आया हूं, और पूरी घटना को बताते हैं और फिर एक एफआईआर लिखी जाती है। तो दोस्तों एफआईआर, वहाँ पर एक एफआईआर लिखी जाती है, मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा 0060/2024 की आईपीसी धारा 419 व 420 के तहत दोस्तों एफआईआर लिख दी जाती है। अब इस एफआईआर की दोस्तों घटना लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है कि अपने ही सगे भाई के साथ प्रीति यादव, कृष्णा यादव दोनों ने मिलकर के शादी कर ली, 7 फेरे लिए। दोस्तों लोग आश्चर्य में हो जाते हैं और दोस्तों उसी चीज़ को देख करके और एक घटना याद आती है उन लोगों को 25 जनवरी 2024 की। दोस्तों उस समय घटना याद आती है बलियत इलाके की, एक दोस्तों वहाँ का क्षेत्र है बलिया, उसमें एक कॉलेज थी, इंटर कॉलेज, उसमें एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा था 25 जनवरी 2024 को। उसमें 537 दोस्तों जोड़े महिलाओं का आने का वो था और उसमें 537 की 37 महिलाएं आई थीं शादी समारोह में, लेकिन उस समय उसमें दोस्तों जोड़े कम पड़ गए थे। तो वहाँ पर अब करें तो क्या करें, तो वहाँ कुछ ऐसे ही प्लानिंग वाले थे जिन्होंने क्या किया कि चलो पैसा मिल जाएंगे, और एक जो मूवी होती है उसके ड्रामा की तरह वहाँ पर एक ड्रामा किया गया और वहाँ पड़ोस में जो लोग मजदूरी कर रहे थे उनके पास गए, उनको लालच दिया। अब एक साथ अगर कोई ये कह दे कि हम आपको भाई सुबह से शाम तक जो मज़दूर होता है वो 500 रुपये उसको मज़दूरी मिलती है सुबह से शाम तक। दोस्तों अगर उससे एकाएक कह दें हम कि आपको हम 2 घंटे के 2000 रुपये देंगे तो कोई भी महज राज़ी हो जाएगा। इसी प्रकार उनको कहा गया, वो राज़ी हो गए और उनसे कहा गया कि आपके गाँव के लोग और भी हैं, तो वो भी आ गए और उनको दूल्हा बना करके उन जो आधी जो कुछ लेडीज़ें जो दुल्हनें थीं वो रह गई थी उनके साथ में बिठा दिया जाता है। अब वो दुल्हनें क्या करती हैं, क्योंकि उनको शादी तो नहीं करनी थी, उनको तो वो पैसा जो अनुदान दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा वह अनुदान लेना था, बस यहीं से वो अनुदान लेने के लिए शादी में बैठ जाती हैं मंडप में। और 2 जो पंडित जी होते हैं, एक तो मंत्र पढ़ रहे होते हैं और दूसरे उनको गाइड कर रहे होते हैं, 2 पंडित जी होते हैं और कुछ स्थानीय नेता और दोस्तों कुछ जो अधिकारी होते हैं, वो ये सारी घटना उनके सामने रहती है। दोस्तों उसमें कुछ महिलाएं थीं जो अपने हाथ से, जो हकीकत वाले नहीं थे, जो मज़दूर उनके साथ बिठा ले गए थे, वो महिलाएं अपने हाथ से सिंदूर में मांग सिंदूर भरती हैं, अपने हाथ से बरमाला पहनती हैं। अब इसको पूरा वीडियो बना के कोई अपलोड कर देता है। जब इस चीज़ को लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यार इसमें क्या हो रहा है वीडियो में, यहाँ लोग अपने हाथ से, महिलाएँ हैं जिनकी शादी हो रही है, शादी में अक्सर जो दूल्हा होता है वो मांग भरता है, जो दुल्हन होती है और दूल्हा एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जो है दुल्हन ही कर रही है। तो इस चीज़ को देख करके और लोग धीरे धीरे करके ये बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुखी होते हैं इस बात से कि मैंने यार लोगों के लिए भलाई करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए ये योजना चलाई थी, लेकिन लालच में आके लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दोस्तों फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वहाँ और जो अधिकारियों के द्वारा उन 2 अधिकारियों पर और वहाँ के जो और भी लोग होते हैं जो बिचौंधी होते हैं उन पर दोस्तों एफआईआर हो जाती है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जी को मजबूर होके इस योजना को बंद करना पड़ता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को सावधान करना है, जागरूक करना है कि दोस्तों ऐसी चीज़ों से बचें। दोस्तों ऐसा पैसा, आया हुआ पैसा कभी दोस्तों फलता नहीं है और ऐसा पैसा हमेशा परेशान करता है, यूं आया और यूं चला जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे दोबारा से मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ हो सके तो दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों और चैनल को शेयर कर देना। दोस्तों
अब देखते रहिए आप स्टोरी बाई सुधीर तिवारी। दोस्तों चलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर से आपसे मुलाकात होगी।